सभी साथियों, इधर करीब 15 दिनों से मैंने तय किया है कि अपने मन की बात, अपनी जो सोच है, भविष्य के क्या कर्म होने चाहिए, उसके संबंध में आपको जानकारी दे, आपसे रूबरू होकर बात करें। रूबरू का मतलब हम आपसे इस YouTube के माध्यम से बोलें। बहुत सी बातों पर संगठन का क्या रूपरेखा है, क्या होगा, इस संबंध में मैंने बात की है। और मैं तो अभी जो हम लोग का संविधान है उसमें बहुत संशोधन की ज़रूरत है। संख्या बढ़ रही है, विचार बढ़ रहे हैं, शैक्षणिक रोजगार के जो परिभाषा बदल रही है, तो आत्मनिर्भरता की ओर जोर दे रहा है, स्वावलंबन की ओर जोर दे रहा है। इसलिए एक संविधान संशोधन समिति का गठन किया गया है अखिल भारतीय कास्ट महासभा की तरफ से, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका अध्यक्ष हूँ। उस पर चिंतन बैठक हो रही है, एक बैठक हुई है, अगली बैठक हमारी हो रही है बनारस में। एक अलग बैठक करके हम उसमें समाप्त कर देंगे कि हमारा क्या संविधान में संशोधन होने चाहिए। सभी के विचार आमंत्रित हैं, लेकिन संशोधन तो संविधान का होगा कि एक प्रक्रिया होगी जिसके तहत, जिसके अधीन बोलिए, या जिस परिभाषा के अंतर्गत, जिस अनुशासन के अंदर हम लोग काम करें। मैं बहुत गहन विषय पर आप सभी से बात करना चाहता हूँ। इधर हमारे बहुत साथियों ने, विशेषकर हमारे संयुक्त महासचिव श्री चंदन सिन्हा ने हमें बहुत ही जोरदार रूप से एडवाइस किया कि सर, ये जो हमारी बैठकें होती हैं, उस बैठकों के बदले आप एक कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसके बाद आप ज़रूर क्षेत्रवाई चिंतन बैठक करिए, क्या होना चाहिए। नहीं तो मेल मिलाप होता है, परिचय होता है, लेकिन बहुत सी बातों पर गहन विषय नहीं होता है। इसलिए इस महीने के 29 तारीख से मेरा चिंतन बैठक की कड़ी आरंभ हो रही है। पहला चिंतन बैठक 29 तारीख को हजारीबाग में है, दूसरा हम करेंगे दुमका, जिसमें वो 6 जिले आएंगे। इसी तरह से करेंगे बैठक। पहला बैठक हम कर रहे हैं और इसमें काफ़ी पहल कर रहे हैं चंदन सिन्हा जी। मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी चीज़ का चुनाव होता है, पॉलिटिकल चुनाव हो, जो MLA MP के चुनाव हो, मिनिस्ट्री का चुनाव हो, जो मिनिस्ट्री फॉर्म होती है, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, हर की अवधि 5 साल की है। हमारे भी चुनाव में 5 साल का है, तो मेरा बहुत जोर है पहले से ही, चुनाव के पहले से अभी भी, कि 5 साल ये टीम क्या करेगी अपने ज़िले में विकास के काम, राजनीति पर, संगठन पर, शिक्षा पर, निरंतरता पर, युवा के लिए, महिला के लिए, खेल के लिए, इस विषयों पर क्या करेगी, इसके लिए उनको खाका तैयार करना चाहिए। मैंने कुछ परफॉर्मा वगैरह दिया है, आपसे बातें भी की है, लेकिन ये बैठक बारी जो हो रही है, इसी पर पहले बैठक में हम रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले मेरे जो राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी है, सभी आमंत्रित थे, बैठ के काम करेंगे। इस विषय पर हम जोर दे रहे हैं और लगता है कि हमारे सभी साथी, सभी जिला के अध्यक्ष और जितने हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जितने हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, हमको इसमें उनकी सहभागिता से हम आगे बढ़ सकेंगे, सबका सोच विचार को लेकर काम करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा जो विषय है, ये संगठन तो ठीक है, हमको अभी नौकरी नहीं मिल रही है। सब समाज के लोग पढ़ने लगा, पहले हमारे समाज के लोग पढ़ता था, नौकरी थी। तो जो सरकार की स्कीम है, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि स्वावलंबन पर, आत्मनिर्भरता पर, स्वरोजगार पर, इस पर हमको जोर देना है। इस आम आदमी एक नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला काम करे। अगर हमारे परिवार के लड़के व्यवसायी हो जाएंगे, छोटे मोटे कारखाने करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो पूरा परिवार का भरण पोषण होगा। अदरवाइज आप गौर करके देखिएगा कि हम लोग के यहाँ गांव में या छोटे शहर में, कस्बे में जो परिवार है, वहाँ की स्त्रियाँ कुछ काम, महिलाएँ कुछ काम नहीं करती। उनको हम किसी तरह से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से छोटे छोटे उद्योग, घरेलू उद्योग से, घरेलू नुस्खा से उनको जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए कुछ प्रशिक्षण हो, कुछ लड़के पढ़ते हैं उनके लिए कैरियर काउंसलिंग हो, जो जुआ वर्ग को ज़्यादा रखे। 35-40% पॉपुलेशन जुआ है, और जुआ वर्ग तो दिग्भ्रमित है कि कहाँ नौकरी मिली, नहीं मिली, तो कुछ काम नहीं कर पाता। उसको शुरू से कैरियर काउंसलिंग से उसको जोड़े। इसी
सब विषयों पर हम चाहते हैं कि हो, और पहला बैठक हम कर रहे हैं। सबको हम रिक्वेस्ट किए हैं, बात किए हैं कि इस पर हम लोग बैठक करके कुछ प्रोग्राम करें जिला वाइज कि उनके ज़िले में क्या है। अगर हम सबकी संख्या ले लेंगे तो सदस्यता भी बढ़ेगी, लोग का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। शादी ब्याह एक प्रॉब्लम है, पहले परिवार देख के शादी होती थी, अब लड़का लड़की देख के शादी हो रहा है। चुनाव में थोड़ी गलती भी हो जाती है, तो इसलिए परिचय का चुनाव का हम माध्यम निकालें कि हमको शादी ब्याह कराना नहीं है। शादी ब्याह के योग्य लड़कों लड़कियों का एक परिचय, एक फ़ोटो लेकर के, उसका बायोडाटा लेकर के एक्सचेंज करा देना है। बहुत ज़्यादा होगा तो एक परिचय से मैनेज कराएंगे। शादी ब्याह तो लड़का लड़की, लड़के लड़की के माँ बाप परिवार जो करता है, ये काम बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज बगल में ही कोई रहता है और उसको पता नहीं रहता है कि परिवार इंटरेस्टेड है, इस तरह की लड़की चाहिए, इस तरह का लड़का चाहिए। ये काम है, लेकिन सबसे ज़रूरी हमको लग रहा है कि हमारी विरासत भगवान चित्रगुप्त काया से, ब्रह्मा जी के काया से प्रकट हुआ, गुप्त रूप से प्रकट हुआ, और उनके हाथ में कर्म तलवार दिया गया। साहब राजा थे हम लोग, जो पहले राजा थे, लड़ाई भी लिखते थे और शासन भी चलाते थे। अब हम न राजा हैं न लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमको अपने कर्तव्य के प्रति, अपने अधिकार के प्रति बहुत दायित्व के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा चरण है, हमारा चाल चलन है, हम लोग की परंपरा है, धरोहर है, इसको लेके चलें। आपस में देखते हैं, अभी देखिएगा व्यवहारिक रूप से हर जिले में, हर जगह, पूरे देश भर में एक नाम से 4-4 संस्था है, 5-5 संस्था है, और होड़ लगी है कि संस्था के कैसे हम प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन इससे हमारे समाज का कोई भलाई नहीं होने वाला है। मेरा तो सिद्धांत है कि अगर उस जिले में, उस प्रांत में 4 संस्था उसी नाम से चल रही है, उसको हमको कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो क्या तक काम कर रहा है। लेकिन आपस में उसका तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसको टांग नहीं खींचना देते, हाथ खींचना चाहिए। टांग खींचने से नीचे आता है आदमी, हाथ के ऊपर आता है। हाथ खींचने की सभ्यता करिए। अभी भी क्या परिवार में शादी ब्याह होता है तो अपने कुल देवता को हम लोग पूजा करने जाते हैं। तो अपना जो है विचार को, जो सहयोग, सहभागिता, संघर्ष, समन्वय, ये सब जो शब्द है, उसके बहुत बड़ा उसका प्रमाण है। उसके साथ हमको जुड़ना चाहिए, एक संबंध रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी संस्था में चले गए और उससे मेरी दुष्परागत हो गई, तो वो शब्द होने से समाज में उसकी ऐसे ही हम संख्या कम है, जनसंख्या कम है। हमारा पॉपुलेशन हम लोग गिरता जा रहा है, हम लोग का जो फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। एक परिवार में एक आदमी 1.2 हमारा पॉपुलेशन रेशियो है। जो लड़के हैं, लड़का लड़कियाँ बाहर को करते हैं, आदमी बहुत खुश होता है कि बड़ा कि इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, या बॉम्बे में है, पूना में है, बेंगलोर में है, जहाँ पर हो। लेकिन जब उम्र हो जाता है तो माँ बाप घर पर है। अगर अपनी संस्कृति को, अपने धरोहर को, कुल देवता को, चलन को रखेंगे एक साथ में, तो परिवार वहाँ भी रह के सुखी रहेगा। जो परिवार के लड़के बाहर में है और परिवार अगर हमको एक जगह रहता है जहाँ पर हम चाहेंगे कि आपस में मिल कर रहे, तो उसको नहीं लगे कि मेरा बच्चा बाहर है। बच्चों को भी लगे कि हम यहाँ पर हैं, मेरे माँ बाप हैं, तो मेरे भाई है, सगे सगाती उसको देख रहे हैं। ये भावना को हम चाहते हैं, ये भावना आगे बढ़े। जुआ, हर जिला में एक जुआ सेना होना चाहिए, हर जिला में महिला सेना होना चाहिए। महिलाएँ आगे बढ़े, महिलाएँ कुछ काम करें, जुआ आगे बढ़े। खेल कूद में हमारा कहीं नाम ही नहीं। शतरंज के खेल में हम लोग का नाम होता था। अरे ताश भी बूढ़ा लोग खेलता था घर पर बैठ कर, कुछ नहीं। कोई लाइब्रेरी का घर में, किसी गांव में, किसी घर में नहीं है कि पढ़े हुए इतिहास पढ़े, हमारे सभ्यता का कैसे विकास हुआ, क्या इतिहास है, हमारी क्या संस्कृति है, क्या भूगोल है। कहाँ से हम चाहेंगे कि हमारे जो पुराने लोग हैं उनको याद करें, जो अच्छा अच्छा काम करता है आदमी, लड़का हो, लड़की हो, युवक हो, युवती हो, बूढ़े हो, उनको हम सम्मानित करें, उनको आदर के भावना से। एक भावना हमारे साथ में ये बनेगी, जिस भावना को हम साथ लेके करें तो हमारा कुछ काम होगा। क्योंकि हमको एक बात है कि हम इस चीज़ को मानते हैं। एक उर्दू के अच्छे शायर का लिखा हुआ है कि माना कि मैं कतरा हूँ, मेरा वजूद तो है। हम छोटे ही हैं, कम संख्या में हैं, लेकिन हम इलेक्शन में किसी को जिता सके या जीत सके नहीं, हरा जरूर सकते हैं। ये भावना से काम करेंगे तो आगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको हराने जा रहे हैं, लेकिन भावना रहनी चाहिए, मेरा अस्तित्व है। लड़ाई झगड़ा करना सब जगह होता है,
एक परिवार अगर 10 जगह रहेगा तो आपस में तो गड़बड़ी होगी। लेकिन पहले देखिए सारे लोगों से आगाह कर रहे, पहले खाना बनता था तो फूल कांसा का बर्तन होता, कांसा का बर्तन अगर आपके चूहानी में बोलते हैं या रसोई घर में गिरेगा तो कहने से आवाज़ करता ठन, फिर चुप हो जाता, और दूसरा बर्तन कर 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 चलता रहा। तो हमको व्यवहार करना चाहिए परिवार को कि हम कांसा के बर्तन की तरह काम करेंगे। अगर गिर भी जाएगा तो सुरीला आवाज़ को अपने खत्म हो जाएगा। परिवार को एक साथ रखने के लिए ये मंत्रणा हम देना चाहते हैं। इसी के लिए 29 तारीख से हमने कदम किया है, और जुलाई या अगस्त के महीने में गर्मी अभी है, इसलिए हम जागरूकता यात्रा अवश्य चालू करेंगे। इसका निर्णय 29 तारीख को लेंगे कि कहाँ से चालू करें, चाहे जमशेदपुर से चालू करेंगे तो समान रांची या धनबाद या हजारीबाग में होगा, वहाँ से चालू कर देगा होगा। प्रत्येक ज़िले में उसको जाना है, जहाँ हमारा मंदिर, सब जगह है मंदिर है, कहीं पर घर है, कहीं पर भवन है, उसमें मिलेंगे, जुड़ेंगे, तालमेल होगा, आपसी संबंध पर चालू होगा। तो हम समझते इससे हम लोग एक सूत्र में आगे बढ़ते रहेंगे। कोई भी रहे, कैसे भी रहे, कोई सोच लीजिए कि समाज ही तो काम करता है। भूलना नहीं चाहिए कि हमारी क्या संस्कृति है। कभी कभी देखिए शत्रुघ्न सिन्हा तो पूरा MP हो गए, वो कहीं जाते हैं तो शेर बोलते हैं कि दुश्मनी करो जम के करो, दुश्मनी करो जम के करो, पर इतनी गुंजाइश है कि जब दोस्त बने तो शर्मिंदगी ना हो। इसको ध्यान में रख के काम करेंगे, सब आदमी एक साथ रहेगा। नहीं तो गांव की बात हो जाएगी, गांव में कोई झगड़ा होता था तो बोले हुक्का पानी बंद करो, उसका कोई जाना आना बंद करते थे। शादी ब्याह में, छठी चेरा में आदमी अपने परेशान नहीं, आदमी उपस्थिति नहीं आना चाहिए। कुछ भी रहे, मतभेद थोड़े हो सकता है, मन का भेद नहीं होना चाहिए। हम लोग एक परिवार है, चित्रकूट के संतान है, 12 परिवार, 12 उनकी संतान है, 12 प्रदेश में, 12 एरिया में हैं। हम लोग समझे कि कीप योर टेंस अवे बट हार्ट टुगेदर। क्षमा जहाँ भी रहे लेकिन हृदय एक साथ रहेगा तो हम लोग से संबंध रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सबसे आशा करते हैं कि हम लोग एक साथ एकजुट होकर के कोई काम आगे करेंगे कि हमारा समाज, हमारा परिवार आगे बढ़े। ये कितना मिनट हुआ जी?